YouTube माध्यम गणित गुरु पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धारवेश कुमार। आज हम सीखने वाले हैं गुणा करना। गुणा करने का पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं, परंतु पहले के सारे वीडियो में अलग अलग विधि का जिक्र किए हैं। इस वीडियो में हम गुणा करने का आधार विधि का चर्चा करेंगे। हम सीखेंगे कि कोई संख्या किसी सैकड़ा के नज़दीक जब होगा तो उस सैकड़ा को हम आधार मानेंगे और उसे कैसे हम लघु विधि से गुणा करेंगे। जैसे कि 100 के नज़दीक इसके निकटतम कोई संख्या होगा, कोई दो संख्या, और उसके बीच गुणा करने का लघु विधि, या फिर 200 के निकटतम दो संख्याओं के गुणा करने का लघु विधि। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, एक संख्या 107 होगा और उसे गुणा करना होगा 81 से, या फिर मान लीजिए कि ये यहाँ पे होगा एक संख्या 215 होगा और इन्हें गुना करना होगा 219 से। ये दोनों संख्या 200 के निकटतम है, ये दोनों संख्या 100 के निकटतम है। तो इसी तरह और भी किसी, ये 200 के निकटतम है तो इनका 200 आधार लेंगे, ये दोनों 100 के निकटतम है तो इनका 100 आधार लेंगे। इसी तरह से और भी आधार, बहुत सारे आधार पे आधारित हम गुणा करना सीखेंगे और इनका बहुत सूक्ष्म, बहुत लघु विधि और आसान विधि हम प्रयोग में लाएंगे। देखते हैं आगे। आरंभ करें। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल को चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आधार हम 50 कब मानेंगे? जब कोई दो संख्या जो 50 के निकटतम हो और उनका गुणनफल निकालना हो। जैसे कि उदाहरण में हम ले लेते हैं, एक संख्या 57 है और एक 58 है और इन दोनों का गुणा करना है। यदि गुणा आपका इस तरह दिया हुआ रहे तो इनको हम इस तरीके से हम व्यवस्थित कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका प्रश्न पत्र में इस तरह का गुणा हुआ दिया हुआ रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और अध्याय का प्रश्न हल कर रहे हो, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, या फिर आयतन, क्षेत्रफल, साधारण ब्याज, समय कार्य, प्रतिशत, या फिर किसी अध्याय का आप प्रश्न हल कर रहे हो और उस प्रश्न के बीच में इस तरह का गणना आ गया। ये दोनों 50 के निकटतम है, इसलिए हम इनका आधार 50 माने हैं। हम देखेंगे ये 50 से कितना कम या अधिक है, तो ये 50 से 7 अधिक है, यानी धनात्मक में 7 है। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा 50 से 8 अधिक है। यदि कम होता तो ऋणात्मक लेते, अधिक है इसलिए धनात्मक लेंगे। अब इन दोनों का हम गुणनफल निकालेंगे। 7 8 56, दोनों धनात्मक है तो प्लस 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 होगा। अब क्या करेंगे कि इनमें इनको जोड़ देंगे या फिर इसमें इनको जोड़ देंगे, या तो इसमें इनको जोड़ेंगे या इसमें इनको जोड़ेंगे, कोई एक कार्य करेंगे। यदि इसमें इनको जोड़ते हैं तो 65 आता है, इसमें इनको जोड़ते हैं तो भी 65 प्राप्त होता है। तो हमें दोनों 65 का कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लेंगे। आप दोनों में से कोई प्रक्रिया आप करो, आपको इतना ही प्राप्त होगा। अब ये जो 65 आया आपको, हमने आधार 50 माना था, इस 65 में 50 से हम गुना कर देंगे। आप कहोगे गुरुजी फिर तो वही बात हो गई, इधर गुना करो इधर गुना करो, फिर और आगे कुछ करने के लिए कहोगे। हम हाँ जी और भी कुछ करने के लिए कहेंगे। पहले देख तो लो आप, 5 5 25, हाथ में 2, 5 36 2 32, 32 50 ये आ गया। हम 32 50 नोट करेंगे और इनको इसमें योग करेंगे। ये जो पहले हमारा गुणनफल आया था, इनको और इनको, ये दोनों गुणनफल को हम योग करेंगे। 3306 ये आपका गुणनफल प्राप्त हुआ। आप कहेंगे ये तो उतना ही हो गया, हम तो 57 58 गुना कर लेते तो इतना प्रक्रिया में गुना आ गया होता। आपका ये 50 आधार है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये भी लघु विधि है, आपको उस गुना से आसान रहेगा और सरल भी है।
जब आधार ज़्यादा होता है तो गुना आपके लिए थोड़ा सा कठिन बनता है। आप इसी 50 आधार का हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 43 है और 47 है, इनका गुणनफल निकालना है। हम देखेंगे ये 7 कम है, ये 50 से 7 कम है इसलिए ऋणात्मक लिए है। ये 50 से 3 कम है इसलिए ऋणात्मक लिए है। 21 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ गया। 21 गुणनफल हमारा धनात्मक आया है, ध्यान रखें आप। 21 दोनों को गुना करने पे आया है, ये धनात्मक आया है इसलिए कि ये माइनस और ये माइनस दोनों को जब साथ में गुना किए तो 21 आया। अब हम इसमें इनको घटा देंगे या इसमें इनको घटा देंगे। एक चीज आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे मान, ये मान धनात्मक था इसलिए हम योग किए थे, ये मान ऋणात्मक है इसलिए हम घटाएंगे। 47 में से 7 गया 40, या फिर इसमें से घटाएंगे तो भी प्राप्त होगा 40। हमें एक ही प्रक्रिया करना है। आधार माने थे 50 इसलिए इनका गुणनफल 2000। 2000 में हम 21 को योग करेंगे, इन दोनों का जो योग होगा वही हमारा गुणनफल आएगा। जी हाँ, यह आपका गुणनफल प्राप्त हो गया। आपको लग रहा है कि ये लघु विधि नहीं है, लघु है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको साधारण गुणा से बहुत सरल लगेगा। ये 6 कम है और ये 3 अधिक है, दोनों का गुणनफल ऋणात्मक में 18 आता है, क्योंकि इनका माइनस और इनका प्लस मिला गुना करते हैं तो माइनस आता है। अब या तो इसमें से 6 माइनस करेंगे या इसमें 7 प्लस करेंगे। आगे हमें 47 प्राप्त होता है। आधार 50 माने थे, 50 से फिर से गुना कर देंगे। 5 सत्ते 35, वाह, जमा का 3, 5 और 20 3 23, 23 50, 23 50 लिखेंगे और माइनस 18 कर देंगे। 2 3 3 2, ये आपका फाइनली गुणनफल प्राप्त हुआ। ये लो जी, अब आपका आ गया 100 के निकटतम संख्या का गुना। इसका लेंगे, ये 13 ज़्यादा है 100 से, ये 7 अधिक है 100 से, 13 सत्ते 91 इनका गुणनफल आता है। अब हम इसमें इनको ऐड करेंगे या इसमें इनको ऐड करेंगे। 120 इनका योग आ गया। ये दोनों 100 के निकटतम है और 100 से कितना अधिक या कम है हम ये देखे थे, यानी कि आधार मेरा 100 था, आधार मेरा 100 है, तो इसे हम 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना कर दिए, आ गया 12 पर 3 शून्य, और इसे हम योग कर देंगे क्योंकि ये धनात्मक है। ये रहा आपका गुणनफल। एक और उदाहरण लो आप। ये 7 कम है और ये 9 कम है, इन दोनों का गुणनफल 63। आप या तो इसे में इनको माइनस करो या इसमें इनको माइनस करो। हमें प्राप्त होता है 100 गुना करेंगे 8400, इन दोनों का योग करके इतना आपका ये पूरा गुणनफल आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं इसका। ये आ गया, यहाँ 13 ज़्यादा है और 7 कम है, ये आ गया इसका गुणनफल। अब इसमें इसको योग करो या फिर इसमें इनको घटाओ। ये आ गया इसका योग, 100 आधार माने थे, ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ ऋणात्मक मान आया है,
ये आ गया आपका गुणनफल। मैं आशा करता हूँ अब आप लोगों को यह गणित समझ आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगला उदाहरण हमारा ये है, ये 3 ज़्यादा है 200 से और ये 5 ज़्यादा है 200 से। 200 के आसपास का निकटतम संख्या है, इसलिए आधार 200 होगा। इसमें इनको जोड़ो या फिर इसमें इनको जोड़ो, 208। आधार 200 है, इसलिए इससे गुना कर दो। ये इनका गुणनफल आ गया। लो जी, ये इनका योग आ गया और ये योग ही आपका गुणनफल है। ये रहा आपका दूसरा उदाहरण। ये 7 कम है और ये 6 कम है। इनका गुणनफल धनात्मक में 42 आएगा। ये आएगा, आधार हम 200 लिए थे, 200 से गुना। इन दोनों को योग कर दो, ये आपका गुणनफल आ गया। एक और उदाहरण देखते हैं। ये 13 अधिक है और ये 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 होता है और माइनस प्लस माइनस। अब या तो इसमें 13 जोड़ दो या इसमें 13 घटा दो, आपको 200 प्राप्त होगा। आधार हमारा 200 था। 4 पे 4 शून्य। इनको हम माइनस करेंगे। ये रहा आपका गुणनफल। क्या सचमुच सरल नहीं है? बहुत सरल है। आप इनका अभ्यास करो, इस तरह का बहुत सारा गुना लो आप और इसका अभ्यास करो। बिना अभ्यास किए सरल नहीं बनेगा। सिर्फ देखने से सरल नहीं बनेगा। इन वीडियो को देखें, बार बार समझें। एक बार में नहीं पता चलता है, वीडियो को दोबारा देखें और अभ्यास करें। अगला उदाहरण लेते हैं। हम इसे ले लेते हैं। इसमें देखते हैं 300 से 13 अधिक है और ये 300 से 7 अधिक है। दोनों 300 के निकटतम है, इसलिए हम आधार 300 मानेंगे। इन दोनों का गुना करेंगे, 91 आ जाएगा। इसमें इनको जोड़ो या इसमें इनको जोड़ो, आ गया जी 320। आधार हमारा 300 था। 32 तिया 96 और 3 शून्य हम ऐड कर देंगे। 96 शून्य 91 आ गया आपका गुणनफल। हम इसे ले लेते हैं। ये 17 कम है 300 से और ये 7 अधिक है। जो कम है उनको ऋणात्मक लेंगे और जो अधिक है उसे धनात्मक लेंगे। इसमें इनको माइनस करो या इसमें इनको जोड़ दो, आपको प्राप्त हो गया 290। आधार हमारा 300 था। 29 तिया 87, 87 पे 3 शून्य और 17 सत्ते 19 से ये ऋणात्मक आएगा। अब हम 87,000 में 119 माइनस कर देंगे। 1 8 8 6 8। आप इसे ले लें। ये 17 कम है और ये 9 कम है। कम है इसलिए दोनों ऋणात्मक आएगा। माइनस माइनस प्लस में आएगा। ये इसमें इनको घटाओ या इसमें इनको घटाओ। हम 283 में से जब 9 घटाते हैं, आधार हमारा 300 था। 4 तिया 12
जमा का 1, 7 21 1 22, 2 3 दूनी 6 और 2 8। जोड़ देते हैं 3 5 3 2 8, 82 3 53। घबराओ नहीं आप, अभी हम बहुत सारा उदाहरण लेंगे। आप देख के अच्छी तरह समझ जाओ वीडियो, उसके बाद अभ्यास करो। बिल्कुल सरल बनेगा गुना आपके लिए, बिल्कुल गुना सरल बनेगा। चुटकियों में गुना करोगे आप, चुटकियों में। ये 400 के निकटतम संख्या है, आधार हम 400 मान लेंगे। देखेंगे 400 से कितना अधिक या कम है। ये 13 अधिक है, ये 9 अधिक है। इन दोनों का गुणनफल आ गया। इसमें इनको जोड़ो या फिर इसमें इसको जोड़ो। आ गया योग। ये भी 400 के निकटतम है, इनको भी देखते हैं। ये 11 कम है और ये 9 कम है। दोनों का गुणनफल 99 आएगा। इसमें इनको घटाओ या फिर इसमें इनको घटाओ। 380 आधार 400 माने थे। 1 2 3 0 और 4 8 32, 3 4 3 12 3 15। आ गया आपका गुणनफल। ये 400 से 19 अधिक है और ये 9 कम है। 19 नंबर 17 से ये इनका गुणनफल होता है। इसमें इनको ऐड करो या फिर इसमें इनको माइनस करो। आधार 400 था। ये इनका गुणनफल आ गया। इसमें हम इसको घटाएंगे। 9 2 8 3 6 1, ये आपका गुणनफल आ गया। इनका गुना करेंगे। दोनों 500 के निकटतम है, हम आधार 500 मान लेंगे। ये 7 अधिक है और ये 21 अधिक है। इनका गुणनफल 21 से 47 से 147 होता है। इनका योग करो या फिर इनका योग करो, आपको इतना प्राप्त होने वाला है। 500 आधार था, 500 से गुना कर दो। 4 5 10 4 14, 1 5 25 1 26 और इनको योग कर दो। 7 4 1 4 6 2, ये आपका गुणनफल आ गया। अब आप इसे सरल नहीं कहोगे तो किसे कहोगे? गणना तो करना ही होगा। ये 19 कम है और ये 7 कम है। यदि हम इसमें इनको घटाते हैं या इसमें इनको घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 474। गुना करेंगे 500 से, क्योंकि आधार 500 था। 5 चौक 20, 2 5 7 35 2 37, 3 5 चौक 20 3 23। अब इनको योग कर देंगे। योग कर देंगे तो ठीक वैसे ही आ जाएगा। देख लेते हैं इनका एक और उदाहरण। ये 13 कम है और ये 17 अधिक है।
इनका हम गुना करेंगे 17 तिया 51, 5 17 5 22, 221। इसमें इनको घटाएंगे या फिर इसमें इनको योग करेंगे? घटाएंगे तो आ जाएगा 405। 5 से गुना कर देंगे 500 से, 5 चौक 20 और 5 5 25, 2 5 2 0 0। ये हमें घटाना होगा क्योंकि ये ऋणात्मक आया था। 9 7 7 1 5 2। अब कहोगे सर 50 आधार तो बता दिए, 100 आधार तो बता दिए, 200 आधार बता दिए, 300 आधार बता दिए, 400 आधार बता दिए, 500 आधार बता दिए। ठीक है जी, हमने ये भी कहा था कि इनके बीच में 150 का आधार भी मानेंगे, इनके बीच का 250 आधार लेके भी चलेंगे। यदि संख्या 500 के आसपास है, अब ये 500 के आसपास भी नहीं होगा, 400 के आसपास भी नहीं होगा, 450 के आसपास का रहेगा, तो उसका आधार 450 लेंगे। और 450 से काफ़ी कम होगा और 300 से, क्षमा कीजिएगा, 400 से ज़्यादा कम होगा और 300 से अधिक ज़्यादा होगा, तो हम 350 आधार देखेंगे। चलिए हम इनका उदाहरण भी देखते हैं। एक उदाहरण हम ऐसा लेते हैं, ये दोनों 150 के निकटतम संख्या, हम आधार 150 मानेंगे। देखते हैं 150 से कितना अधिक है। 150 से 7 अधिक है, ये 150 से 8 अधिक है, दोनों का गुना करेंगे 8 7 56। ठीक है जी, अधिक है तो हम जोड़ देंगे, 165 आता है। आधार हम 150 का माने थे, इसलिए 150 से गुना कर देंगे। 15 5 75, 7 15 6 90, 7 97, 9 15 और 9 24। इनको इसमें योग कर देंगे, 6 5 5 10, 1 10 का 0, 1 7 1 8 24। ये आ गया आपका गुणनफल। बस बिल्कुल वैसे ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस इनका आप अभ्यास कर लो। 1 44, 1 43, इनको आप गुना करके देखो। ये 6 कम है और ये 7 कम है, 42 आ गया धनात्मक, क्योंकि दोनों ऋणात्मक था। इसमें इनको घटाओ या इसमें इनको घटाओ, 137, 150 हमारा आधार था, 15 सते 75 से 10 जमा रह गया, 15 तिया 45 से 10 55, 5 15 5 20। इसमें इनको जोड़ दो, आ गया आपका गुणनफल। देखते हैं आगे कोई उदाहरण। अगला उदाहरण की ओर चलते हैं। हम इसे 358 लेंगे। दोनों 350 के निकटतम संख्या है, इसलिए आधार 350 हम मानेंगे। मान लिया। अब आप देखो, ये 350 से 11 अधिक है, ये 8 अधिक है, दोनों को हम गुना कर देंगे। इसमें या इनको जोड़ो या फिर इसमें इनको घट जोड़ो, दोनों ही हाल में एक ही चीज प्राप्त होगा और उसके बाद हम इसको गुना कर देंगे। आप कहोगे सर जी अभी तो 15 का पहाड़ा पढ़ रहे थे और अब फिर 25 का पढ़ रहे थे, अब 35 का पढ़ के दिखाओ। कुछ नहीं है, वही काम है, बस इनका शकल को हम बदल देते हैं, हो गया। आपको ध्यान होगा, हमने पिछला वीडियो में बताया था इकाई स्थान पे 5। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। जिसके इकाई स्थान पे 5 होगा उसे हम कैसे हल करते हैं। ये आपको दहाई नजर आ रहा है, हम इसे इकाई इस तरह मानेंगे। ये गणना हम अपने मन में करेंगे। अब 35 को 70/2 लिख सकते हैं और सब मिला के 700/2 कर दिया।
इतना हमें स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण करने का ज़रूरत नहीं है, हमें हल करना है, इसलिए हमने ऐसे किया। 350 को 700/2 कर दीजिए आप, हो गया आसान। अब इसे हम 2 से विभाजित कर देंगे। 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 चौक 8, 5। 7 से गुना कर लो आप। 7 5 35, 3 7 चौक 28, 3 31, 3 18 7 26 से 126, 3 129। एक अंक के बाद दशमलव आने वाला है और इधर 2 शून्य है, इसलिए 1 शून्य आगे आ जाएगा। अब इसको, इनका योग कर लो। 8 8 5 13, 1 1 1 2, 9 2 1 आ गया। कुछ नहीं है। अब ये 35 जब बन गया तो इनका यहाँ पे मेरा एक विभाजित करना बढ़ गया, और कुछ भी नहीं। इससे हम 358 और 341 लेंगे। अब इसका गुना कर लो आप। दोनों 350 के निकटतम है, एक 350 से अधिक है और एक 350 से कम है। ये 8 अधिक है और ये 9 कम है। जो कम है उसको ऋणात्मक लेंगे, जो अधिक है उसे धनात्मक लेंगे। 8 9 72, वो ऋणात्मक में माना आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब तक तो आप ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझ गए होंगे, कहाँ घटाना है, कहाँ जोड़ना है, और ये गुणनफल कब हमें ऋणात्मक मिलेगा, कब हमें धनात्मक मिलेगा। अब या तो इसमें इनको जोड़ो या इसमें इनको घटाओ। ये 349 प्राप्त हुआ। 350 से गुना करेंगे। 349 हम 350 से नहीं तो 700/2 से गुना करेंगे। 2 इकाई 2, 2 से 14, 2 चौक 8, 5, 7 5 35, 3 7 चौक 28, 3 31, 3 7 7 19 से 119 और 3 122। एक अंक के बाद दशमलव आने वाला है, इधर 2 शून्य है, इसलिए 1 शून्य आगे जाएगा। 1 2 2 1 5 0। अब -72 होने वाला है। 8 7 0 2 2 1। ये जी आ गया आपका उत्तर। एक उदाहरण और हम बताते हैं जिनका आधार 450 होने वाला है। यहाँ पे आप देखो, दोनों संख्या जो है, दोनों 450 के निकटतम है। इनका आधार हम 450 ले लेंगे। बस कुछ नहीं करना, जो काम अब तक करते आए हैं वही काम करेंगे। ये 9 अधिक है और ये 6 अधिक है। 9 छक 54। इसको इसमें जोड़ दो, या फिर इसको इसमें जोड़ दो। 465 प्राप्त हुआ। 450 आधार माने थे, इसलिए 450 से गुना। 45 का हमें पहाड़ा नहीं आता, इसलिए हम इसे 900/2 से गुना करेंगे। 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 5। 9 5 45 के 5, 4, 9 2 18, 4 22, 2 9 3 27, 2 29, 2 9 2 18, 2 20। दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए 1 और 2, और इधर 2 शून्य आ गया। 4 10 के 0, 1 2 1 3, 9 0 2। इन दोनों का योग करके इतना हमें प्राप्त हुआ, इसलिए ये गुणनफल आपका मिलता है। एक उदाहरण आप और देख लो। यहां 14 अधिक है और यहां 7 कम है। कम है तो इसे हम ऋणात्मक लेंगे। इनका गुणनफल ऋणात्मक में 98 आएगा। अब इन दोनों को योग करेंगे या फिर इसमें इनको घटाएंगे। यहाँ 457 हमें प्राप्त हुआ। आधार हमारा 450 था, यही था ना। इसे हम इस तरह लेंगे, 900/2। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 17, 2 8 16, 5, 9 5 45, 4 9 8 72, 4 76, 7 9 दूनी 18, 7 25, 2 9 दूनी 18, 2 20। एक अंक के बाद दशमलव आएगा और इधर 2 शून्य है, इसलिए इतना आएगा। 2 0 5 6 5 0, 98 इससे घटेगा। 2
14 में से 9 गया 5 5 5 0 2। ये आपका गुणनफल है। मैं आशा करता हूं इतना सारा उदाहरण देखने के बाद आप आधार विधि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। यदि इतना के बाद भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लें और इस तरह के गणित पर इस तरह का कुछ गुना लेके आप अभ्यास करें। एकदम निश्चित रूप से आपके लिए इस तरह का गुना बिल्कुल सरल बन जाएगा। मैं आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि अन्य के लिए भी उपयोगी हो। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल चुन लें घंटी दबाने के बाद, ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।